नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल और उसका जवाब। अगर बड़ी पार्टियां युवाओं को टिकट दें तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? अगर युवाओं को टिकट दिया जाए तो क्या, और युवा सिर्फ कहने के लिए युवा नहीं, युवा मतलब युवा की कैटेगरी में उस एज ग्रुप में आने वाले लोग। अब हां कहने वाले लोग 74.6% हैं, नहीं कहने वाले लोग 11.9% हैं, पता नहीं कहने वाले 13.5%। मतलब ये बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि लगभग 75% लोग कह रहे हैं युवाओं को सामने लाया जाए, अब उनको लीडरशिप की बेटन दी जाए। अब जरा देखिए आगे, जिंदगी से जुड़े मामलों में सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? किसकी कही गई बात को बगैर किसी इफ बट के वो स्वीकारते हैं? माता पिता। और ये ऐसी बात है जो जाहिर है पीढ़ियों से चली आ रही है, आज भी इंटैक्ट है। 75.1% लोग माता पिता की कही हुई सलाह जो उनकी है, उनका कहा हुआ जो है, उसको ही प्रामाणिक और आखिरी मानते हैं। दोस्त अगर कहते हैं तो 6.9% ऐसे भी हैं जो उसको सही मानते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं उसको सही मानने वाले लगभग 7%, पता नहीं कहने वाले 11.2% है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ मैं जा रहा हूं, गालियां देना क्या जेनजी को ठीक लगता है? वो इसको एंडोर्स करते हैं। नेताओं को गाली देने वाली भाषा पर युवा क्या सोचता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल और इसकी फाइंडिंग आपके सामने। शायद स्वीकार नहीं, हाँ, प्रॉब्ली दिस शुड नॉट बी डन, 29.1%। नो, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड शुड नॉट बी डन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 21.1%। पूरी तरह स्वीकार, हाँ ऐसा होता है तो ठीक है, 21.4%। कुछ हद तक स्वीकार 15.1%, पता नहीं कहने वाले 13.3%। तो गालियों के मामले में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि उतना ज्यादा दिल पे लेने वाली ये बात है नहीं, कम से कम ये फाइंडिंग ये बता रही है। अब जरा ये जो 5 सवाल हैं, जिसमें क्या उम्मीदवार की पढ़ाई लिखाई, इस लिहाज से उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या उसका मायने रखता है? अगर युवा होगा तो वो वोट देंगे क्या ज्यादा? माता पिता की बात पर सबसे ज्यादा उनका अकीदा है, सबसे ज्यादा भरोसा है। और गाली वाली बात पर 21% लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम खम ठोक कर। बाकी लोग इस मामले में अगर फ्लेक्सिबल हैं तो ये क्या दिखाता है? अब जरा क्विकली ये भी समझने के लिए जाते हैं, प्रदीप भंडारी, इसमें क्या है? देखिए दिनेश जी, पहले तो एज ए यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। इन सबके कोर में ना, यूथ कभी फेक न्यूज में विश्वास नहीं करता। आपके पैनल में सुरेंद्र राजपूत जी ने बोला कि 3/4 स्टार्टअप्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं, झूठ न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स चल रहे हैं जो चाइना से भी ज्यादा फास्ट ग्रोथ है, पॉइंट नंबर 1। घनश्याम जी ने पर कैपिटा इनकम की बात करी। भारत की पर कैपिटा इनकम 77,000 थी, अब 1,40,000 हो चुकी है, डबल हो चुकी है। तो देश का जो युवा होता है ना, 2014 के बाद से देश के युवा के अंदर, देश के अंदर सोशल मीडिया की क्रांति आई। और आप देख लीजिए, जितनी भी ट्रेडिशनल पार्टीज थी, जो परिवारवादी पार्टीज थी, जो ओल्ड पॉलिटिक्स करती थी, उन सब का पतन हुआ और भारतीय जनता पार्टी नई नई टेरिटरीज के अंदर आई। भले वो बंगाल हो गया, भले वो हरियाणा हो गया, तमाम जगह हो गया, और 20 ज्यादा स्टेट्स में आई। क्यों? क्योंकि जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो पॉजिटिव है, जो प्रो डेवलपमेंट है, जैसे IIT दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने बात करी, भाई फर्स्ट इन द ब्लड लाइन, तो युवा समझता है, युवा देखता है कि भाई दिल्ली के अंदर अगर ये पार्टीज कुछ बोलती हैं पर झारखंड में शांत रहती है, जहां लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो फिर इनके दोहरे मापदंड युवा के सामने आते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरे पास कुल 1 मिनट बचा है, इसमें आप 20-20 सेकंड प्लीज सारे लोग बोल लीजिए, प्लीज। बिल्कुल। दो चीजें, प्रदीप भाई कहते हैं 2 लाख स्टार्टर है, हमने कब कहा 2 लाख नहीं चल रहे? लेकिन जो 10 लाख बंद हुए उनकी बात नहीं करोगे। और रही बात प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ी हुई, रात को वो वर्टिकल पर क्या नाम इंस्टाग्राम की रील बना रहे। आपके सामने इतनी स्थितियां खराब हैं आज की डेट में। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, 2 करोड़ रोजगार आज तक नहीं दिए, आज तक शायद 9 या 10 लाख रोजगार दिए। झूठ बोलने की एक पराकाष्ठा है। 58 रुपए में डॉलर छोड़े थे, 100 रुपए के आसपास डॉलर ले आए हो, 60 रुपए का तेल था, 101 रुपए में तेल ले आए हो। और उसके बाद आप जहां E20 से जो जेनजी की मोटरसाइकिल का बड़ा तबका क्या कांग्रेस की तरफ जा रहा है? ये सब देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? इस पे जवाब दीजिए जल्दी। हम बहुत स्पष्ट रूप से हम इस परिवर्तन को स्वीकार रहे हैं। हम जेनजीज के सामने नतमस्तक हैं। उनकी समस्याओं को हम सच बोल करके झारखंड के जेनजी को घनश्याम तिवारी जी सर, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मेरी मजबूरी पूरी तरीके से खत्म। जी घनश्याम जी, अनम्यूट कीजिए घनश्याम जी, मैं आपके पास आता हूं। अवधेश जी, केवल 15 सेकंड आपके पास। देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले एक ट्वीट किया था कि जेनजी आगे आइए, देश के संविधान को बचाइए, हम आपके साथ हैं। इस देश के
विपक्षी पार्टियों के लिए वही जेनजी है, ठीक है। जो थोड़ी हिंसा कर सकता है, जो तोड़फोड़ कर सकता है, जो बीजेपी को गालियां दे सकता है, जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकता है। गांधी जी के सत्याग्रह के आधार पर, सत्य हिंसा के आधार पर जो जेनजी खड़ा होगा, उससे इस देश के पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं होगा। ठीक है दिमाग घनश्याम जी। नहीं खराब हुआ है। ठीक है झारखंड में आज की सरकार है, घनश्याम जी आपको ओवर जा निर्णय चुका लेना हूं, है। लेकिन घनश्याम जी को शामिल करना है। 10 सेकंड घनश्याम जी प्लीज सर। पढ़े लिखे उतना चाटुकारिता मत करो। घनश्याम जी मैं इतना सिर्फ कहूंगा कि जिसे हम जनजी कह रहे हैं, अब देखिए, वो ये दिमाग सारे व्याख्यान खुद समझता है, और उसके लिहाज से कम देश के गृह मंत्री को संसद आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम से बाहर निकल के संसद आना तो चाहिए। वो हाथी वाली कहानी मुझे याद आ रही है सर, जिसमें हर कोई उसको हाथ लगाकर अपने हिसाब से उसका अंदाजा लगाता है। किसी को सूप दिखाई देता है, किसी को खंबा दिखाई देता है उसका पैर। असल में जेनजी की नब्ज पर कौन हाथ रख रहा है, आने वाले दिनों में ये साफ होगा। लेकिन जेनजी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ वहाँ सारे जहां में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, ऐसे ही नहीं कहा गया।